हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है घातांक और घात अध्याय से दशमलव संख्या पद्धति को। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि घातांक और घात, आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने घातांक और घात वाली संख्याओं की बात की थी। आज हम दशमलव संख्या पद्धति की बात भी करेंगे। तो चलिए एक बार पीछे का कुछ दोहरा लें और शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश भी करते हैं। आओ दोहराएं। बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने और समझने या तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। देखिए, कई बार जो जानकारी होती है उसमें संख्या इतनी बड़ी होती है कि उसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तब हम इन घातांकों का प्रयोग करते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे एक बहुत बड़ी संख्या है 47,561 और हम इसको पहले तो प्रसारित रूप में एक बार देख लें कि प्रसारित रूप क्या होता है। देखो, प्रसारित रूप क्या होता है? किसी संख्या को फैलाकर लिखना। जैसा हम बोल रहे हैं उसको एक एक उसके जो अंक होते हैं, इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक, इस तरह से उसको फैलाकर लिखना। जैसे मान लो आपको लिखना है 109, तो अगर मैं बोलूँ उसको प्रसारित रूप में लिखना है, मान लो अगर तुम्हें जैसे 109 लिखना है और मैं तुम्हें बोलूँ इसका प्रसारित रूप लिखो, तो प्रसारित रूप का मतलब है 100 जमा में 9। तो इसी तरह से जितनी बड़ी संख्या होगी उसको हम और बड़ा करके लिख सकते हैं, प्रसारित यानी फैला कर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो, 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो सिर्फ तुम लिख दो 4 गुना 1 के बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो, तो बन गया 10,000। 4 गुना 10,000। फिर जमा का निशान लगाना है। अब 7 पर आ जाओ। 7 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 1 के बाद 3 जीरो से उसको गुना कर दो। फिर अगला अंक है 5। 5 के बाद कितने अंक बचे? 1 और 2। तो तुम 1 और 2 जीरो यानी 100 से गुणा कर दो। फिर उसके बाद कौन सा अंक है? 6। 6 के बाद कितने अंक बचते हैं? 1 ही अंक बचता है, तो यानी 1 और 1 जीरो यानी 10 हो गया। तो 6 गुणा 10 लिख दो। फिर लास्ट में कितना बचा? जमा 1। इस तरह से हम इसको फैलाकर लिखना कहते हैं। फिर से समझ लेना, सबसे पहला अंक है 4। 4 के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो आप क्या करोगे? 1 के बाद 4 जीरो लगाकर उसको गुणा कर दोगे, फिर आएगा जमा का निशान। फिर अगला अंक है 7। 7 के बाद कितने अंक बचे? 3 अंक, तो 1 के बाद 3 जीरो लगाकर उसको गुणा कर दो यानी 1000 से गुणा कर दो। फिर जमा का निशान लगाओगे। फिर कौन सा अंक आएगा? 5। 5 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी 1 और 2 जीरो यानी 100 से उसको गुणा करके दिखा दो। फिर जमा का निशान लगाओ। फिर 6 अंक आएगा। 6 उसके 6 के बाद कितने अंक हैं? 1 ही अंक है, तो 1 और 1 जीरो यानी 10। तो 6 गुना 10, फिर जमा का निशान लगाओ, लास्ट में जितना बचा उसको 1 ऐसा ही लिख दो। इसी तरह संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। देखिए, पहला जो रूप है वो है प्रसारित रूप, दूसरा है संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप। 10,000 है तो आपको पता है 10,000 लिखने में 1 के बाद हम कितने जीरो लगा रहे हैं? 4 जीरो लगा रहे हैं। लेकिन हम इसको जब हम घात के रूप में लिखते, घातांक का प्रयोग करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखो, 10,000 को अगर हम 10 में बांट लें तो 10 गुना 10 कितना होता है? 100। 100 गुना 10 कितना होता है? 1000। और 1000 गुना 10 कितना होता है? 10,000। यानी 10 को अगर हम 4 बार गुना कर लें तब भी 10,000 होएगा, और 10 को 4 बार गुना करके दिखाने के बजाय 10 की घात 4 लिख दें केवल। तो आपको याद है पिछले वर्कशीट में हमने यही सिखाया था कि अगर कहीं 10 की घात 4 है या किसी की घात भी 4 है तो इसका मतलब उसको जब फैला के लिखना है तो उसको उतनी बार गुना करके दिखा दिया, और अगर उसको छोटा रूप लिखना है तो उस अंक को लिख के उसके ऊपर उतनी घात लगा दो। ये होता है। तो इसी तरह से 1000 को 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो कितना बनेगा? 10 गुना 10 गुना 10 यानी 10 गुना 10 100। 100 गुना 10 1000। तो 3 बार आया ना, 10 को 3 बार गुना करना पड़ रहा है, तो 10 की घात 3 लिख दो तो भी चलेगा। तो ये इसको हम कहते हैं संक्षिप्त रूप। ऊपर वाले को प्रसारित रूप यानी फैला हुआ रूप, और नीचे वाले को संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप। फिर है कि किसी भी संख्या को
1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इसी रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। यानी जब हम 10 की घात के रूप में किसी संख्या को दिखाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। तो चलो एक और उदाहरण की सहायता से अब हम देखते हैं प्रसारित रूप कैसा होता है और कैसे लिखते हैं। तो आपको दो रूप आएंगे पेपर में भी। आपको जब क्वेश्चन आता है या तो उसका किसी संख्या का प्रसारित रूप लिखना होता है या मानक रूप लिखना होता है। तो पहले प्रसारित रूप फिर से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या है, संख्या कितनी है? अब देखो, अब गिनने में हमें क्या करना पड़ेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो बन गई संख्या 3,90,878 को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, घातांकीय रूप में व्यक्त करना है हमें, तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले तो हम इसका प्रसारित रूप लिखेंगे, यानी इसको फैला फैला के लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था। तो देखो, इसका प्रसारित रूप है, पहले सबसे पहले कौन सा अंक ले लो? 3 ले लो। 3 के बाद कितने अंक बचे? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या करना है? 3 गुणा 1 लगाकर 5 जीरो लगा दो। ठीक है, उसके बाद आएगा जमा का निशान। अगला अंक कौन सा है? 9। 9 के बाद कितने अंक बचे? 1, 2, 3, 4। तो 9 गुणा 1 के बाद 4 जीरो लगा दो, यानी 10,000 से उसको गुणा कर दो। फिर जमा का निशान आएगा। अगला अंक कितना है? 0। 0 के बाद कितने अंक बचे? 1, 2, 3। तो 0 गुणा 1 के बाद 3 जीरो। फिर जमा का निशान। जब तक खत्म ना हो जाए तब तक यही चलता रहेगा सिलसिला। अगला अंक है 8। 8 के बाद कितने अंक बचते हैं? 2 अंक। तो 8 गुणा 1 के बाद 2 जीरो। फिर जमा का निशान लगा दो। जमा का निशान लगाने के बाद अगला अंक कौन सा है? 7। 7 के बाद कितने अंक बचते हैं? 1 ही अंक बचता है। तो 7 गुणा 1 के बाद 1 जीरो, यानी 10 से उसको गुणा करके दिखाओ। फिर जमा का निशान और अगला अंक है 8। 8 के बाद कोई अंक नहीं बच रहा, इसलिए 8 को हम 1 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही उत्तर आएगा। अब हमने इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। अब देखो, 3 का तो 3 ही रहेगा गुणा में। अब इतनी 1 के बाद इतनी जीरो लिखनी पड़ रही है, इसको छोटा बना देते हैं। तो 1 के बाद कितनी जीरो लिखी है? 5 जीरो। तो आप इसको सिंपल क्या कर दो? 10 लिख के उसकी घात 5 लिख दो। कुछ समझ में आ रहा है? तो 3 गुना 10 की घात 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस ऊपर वाले को, इस प्रसारित रूप को मैं घातांक के रूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मान बराबर है। फिर 9 गुणा 1 के बाद कितनी जीरो है? 4 जीरो। तो 9 गुणा 10 की घात 4 बना दो। इस तरह से ये घटता चला जाएगा, ध्यान रखना। फिर अगला है 0। 0 के बाद 0 को 1000 से गुणा किया है, तो 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो 0 गुणा 10 की घात कितनी बन जाएगी? 3। फिर जमा का निशान। 8 का 8 उतारा, गुणा का गुणा उतारा। अगला कितना लिखा है? 100। तो 100 को हम कैसे लिखेंगे? 10 की घात 2, क्योंकि 10 गुना 10 कितना होता है? 100 होता है। फिर जमा का निशान, 7 उतारा, गुणा का निशान उतारा। और 10 कितनी बार है? 1 ही बार है। तो 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है। फिर जमा का निशान, फिर 8 उतारा, गुणा का निशान उतारा। ये जो 1 की जगह 10 की घात 0 लिखा है ना, तो 10 की घात 0 का मतलब 1 ही होता है। आपको याद है, मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था कि जिसकी भी घात 0 बन जाती है उसका मान 1 हो जाता है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। 1000 की घात भी 0 होगी तो भी उसका मान 1 ही होगा। तो इस तरह से मैं इसको घातांक के रूप में लिखूंगा। और आप देखिएगा, जो 10 का घातांक है वो 5 से घट घट के 0 तक आएगा। अपने आप आंख मीच के आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिमाग इतना ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले 10 की घात 5, फिर 10 की घात 4, फिर 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1 और 10 की घात 0। और बाकी जो ऊपर वाले अंक हैं वो तो संख्या में ही लिखे हैं, हमने अपने आप से थोड़ी लिखे हैं। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा उदाहरण है संख्या का मानक रूप। देखिए, दशमलव बिंदु से बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनकर उसमें से 1 घटाकर जो प्राप्त होता है वही 10 का घातांक है, या बाईं और दशमलव के जितने अंक जाता है। देखिए, मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाता हूँ करना क्या है। पहला उदाहरण है कि संख्या कितना लिखा है भाई, बताओ जरा। ये लिखा है 39,087.8 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब मानक रूप मैंने आपको समझाया था, अभी बताएंगे। जब हम उसको घात के रूप में लिखते हैं ना, 10 की घात के रूप में, तो वो मानक रूप होता है। करना क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना। देखो,
ये पहले संख्या लिखो। आपको करना क्या है, जब भी मानक रूप, याद रख लो, जब भी मानक रूप बनाना है तो दशमलव चाहे कहीं भी हो, आपको जो सबसे पहले वाले 2 अंक हैं ना, उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहले वाले 2 अंक हैं, उसकी तरफ वहाँ उनके जाके बीच में दशमलव लगा देना है। जैसे वो उनके बीच में जाके खड़ा हो गया, तो ये जो दशमलव है जो 7 और 8 के बीच में, ये पहुंच जाएगा 3 और 9 के बीच में। याद रहेगा। अब इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। जितने भी अंक हैं उसको गुणा का निशान लगा के 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो। कितनी जीरो? देखिए कायदे से तो हमें 5 जीरो लगानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। यहाँ पर क्योंकि हमारे संख्या में पहले से ही 1 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ था, इसलिए हमने 5 जीरो ना लगा के 5 घटा 1 4 जीरो लगाई हैं। याद रखिएगा, अगर संख्या में दशमलव दे रखा है, जितने भी अंकों के बाद दे रखा है, याद रखना, अगर 1 अंक के पहले दे रखा है तो आप क्या करोगे, जितने भी अंक होंगे उतने में से उतने अंक को घटा दिया जाएगा। जैसे कि अगर 1 अंक पहले है तो आप देखिए कि बाद में हमारे पास कितने 5 अंक बच रहे थे ना, तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 बन जाएगा, और उतनी ही 1 के बाद जीरो लगा के हम गुना कर देंगे। और अगले स्टेप में उतना ही लिख के 10 की घात को हम 4 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि 4 जीरो हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब जो दूसरा उदाहरण है, अब आप देखना, संख्या वही है लेकिन दशमलव नहीं लगा रखा और लिखा है कि मानक रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि जब भी मानक रूप बनाना है तो जो सबसे पहले वाले 2 अंक हैं बाईं तरफ से, उनके बीच में ये दशमलव जाके लगा दो और फिर अंक गिनो। देखो यहाँ पर अब समझना, 1 2 3 4 5 अंक है ना, इसलिए इसको 1 के बाद 5 जीरो लगा के गुणा कर दो, और अगले स्टेप में वही पूरी संख्या लिख के 10 की घात 5 लिख दो, क्योंकि 1 के बाद कितनी जीरो है? 5 जीरो है, तो 10 की घात 5 लिख दो। बस यही मानक रूप होता है। मानक रूप में ये 2 स्टेप होते हैं, इनको अच्छी तरह से रट लो तो आपको मानक रूप आप किसी का भी बना सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार, अभी हम आगे जब प्रश्न करेंगे ना, उसमें आप देखिएगा कि उसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आपसे पढ़ी ही नहीं जाएंगी, आप पढ़ते रह जाओगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, अरब, तो उतने में तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम ऐसे घात लगा के करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न है कि संख्या को घातांकीय रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी दोनों रूप में करना है। घातांकीय मतलब उसको आपको एक्सपेंड करके भी लिखना है, और कैसे लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी मानक रूप में भी लिखना है, दोनों में लिखना है। तो समझना अब करा कैसे और करना कैसे, बस सिर्फ स्टेप याद कर लोगे तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले संख्या लिखी हुई है, अगर इस संख्या को तुम पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ेंगे हम 2,79,404। अब इसको हमने करना कैसे है? तो देखो, सबसे पहला अंक उतार लो दूसरे स्टेप में, फिर गुणा का निशान लगाओगे। अब देखो 2 के बाद कितने अंक बचे? 1 2 3 4 5। तो आपने क्या करना है, 1 के बाद 5 जीरो लगाकर उसको गुणा कर दो, सिर्फ 2 को। फिर अगले बार में एक जमा का निशान लगाया। अगला अंक कौन सा है? 7। 7 लिखा, गुणा का निशान लगाया। कितने अंक बचे? 1 2 3 4। तो 1 के बाद 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, और गुणा करके उसको ऐसे दिखा दो। करना नहीं है गुणा, बस गुणा का निशान लगा के लिखना है। फिर जमा का निशान आएगा जब तक कि अंक खत्म नहीं हो जाएंगे। फिर अगला अंक कौन सा है? 9। 9 गुणा लगाना ही लगाना है। कितने अंक बचे? 1 2 3। तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। फिर जमा का निशान। अगला अंक कौन सा है? 4। 4 गुणा, कितने अंक बचे? 1 2 अंक। तो 1 के बाद 2 जीरो लगा के उसको गुणा करके बस दिखा दो, लिख दो। फिर जमा का निशान। अगला अंक कौन सा है? 0। 0 के बाद कितने अंक बचे? 1 ही अंक बचा, तो 0 गुना 1 के बाद 1 जीरो, 10। फिर जमा का निशान लगाया, लास्ट में कौन बचा? 4। 4 के बाद कोई अंक नहीं बचता, इसलिए गुणा 1 लिख दो। अब इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात, कितनी होएगी? कितनी जीरो है? 5 जीरो, तो 10 की घात 5। फिर जमा का निशान ऊपर से आ गया, 7 का 7, गुणा का निशान,
10 की घात कितनी हो जाएगी, अब कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 10 की घात 4, फिर जमा का निशान, ऊपर से 9 उतारा, गुणा का निशान, 1 के बाद कितनी जीरो है, 3, तो 10 की घात 3, देखो घटती जा रही है, 5 4 फिर 3, 10 की घात 3, फिर जमा का निशान 4, गुणा का निशान, ऊपर कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 10 की घात कितनी हो गई, 2, फिर जमा का निशान, ऊपर से 0 गुणा 10 की 10 में कितनी जीरो है, ऊपर तो एक ही जीरो है ना, अब तो 10 की घात 1 ही बनेगी, जितनी जीरो उतनी घात, फिर जमा 4 गुना 10 की घात, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो मैंने पहले भी बताया 10 की घात 0 का मतलब है 1, तो इसको कहते हैं हम घातांकीय रूप। अब मानक रूप, देखो मानक रूप बनाना बहुत आसान है, जो संख्या लिखी है बताया है तुम्हें, पहले जो 2 अंक हैं बाईं तरफ से उनके बीच में पहले तो दशमलव लगा दो, अपने आप से दशमलव लगा दिया। अब गिनो अंक कितने हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5, उतना ही गुणा का निशान लगा के 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, और अगले स्टेप में वही पूरी संख्या लिख दो, लिख दी, गुणा का निशान लगा दो, लगा दिया, और 10 की घात जितनी जीरो हैं उतनी बना दो 5, बस ये होता है मानक रूप। इतना आसान, घातांकीय रूप और मानक रूप दोनों ही बहुत आसान। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, 3 0 0 6 1 9 4, अब इसको पढ़ के दिखाओ तो कोई, कितना लिखा हुआ है ये बताओ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख, तो 30 लाख 6,194। इसको अब हमें फैला के लिखना है, पहले तो 3, सबसे पहला अंक 3, उसके बाद कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के बाद 1 के बाद 6 जीरो, जमा का निशान, दूसरा अंक 0 ले लो, इसके बाद कितने अंक बच रहे हैं 5, तो 1 के बाद 5 जीरो, जमा का निशान, तीसरा अंक 0 0, इसके बाद कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो 0 गुना 1 के बाद 4 जीरो, अगला अंक 6 ले लिया, उसके बाद कितने जीरो 3 जीरो, तो 6 गुना 1 के बाद 3 जीरो, जमा का निशान, 1 अगला अंक, उसके बाद कितने अंक हैं बचे हैं 2, तो 1 गुना 1 के बाद 2 जीरो यानी 100 से गुना कर दो, जमा अगला अंक 9 ले लिया, इसके बाद कितने अंक बचे, एक ही अंक बचा, तो गुना 1 के बाद 1 जीरो यानी 10 से गुना कर दिया, करना नहीं है सिर्फ लिखना है, जमा लास्ट में बचा 4 गुना 1, हमेशा 1 हो जाएगा जो लास्ट का अंक होगा। फिर अब इसको घात रूप में लिख दो, तो 3 गुना 10 की घात कितनी बनेगी, जितनी जीरो है उतनी घात बन जाएगी, 3 गुना 10 की घात 6, और घटती चली जाएगी, 0 गुना 10 की घात 5, जमा 0 गुना 10 की घात 4, जमा 6 गुना 10 की घात 3, जमा 1 गुना 10 की घात 2, जमा 9 गुना 10 की घात 1, और लास्ट में 4 गुना 1 की जगह अब 10 की घात 0 आ जाएगा, क्योंकि जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान 1 ही होता है। अब इसका मानक रूप लिखें, मानक रूप समझाया ना अभी आपको मैंने, जो भी संख्या है उसके पहले जो 2 अंक हैं इसके बीच में आप एक दशमलव लगा दो पहले, उसके बाद इसके अंक काउंट कर लो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने हैं गुना का निशान लगा के 1 लगा के उतनी जीरो लगा दो, और अगली बार में वही संख्या पूरी की पूरी लिख के गुना का निशान लगा के 10 की घात कितनी बन जाएगी, जितनी जीरो होंगी, तो ये मानक रूप होता है, और ऊपर वाला घातांकीय रूप होता है। इस तरीके से हमें आप घातांकीय रूप और मानक रूप में चेंज करना है। तो अब मैं आपको सारों को बहुत जैसे मैंने 2 समझाए इसी तरीके से मैं बस जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें अगला प्रश्न भी करना है और उससे वर्कशीट बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो अगला संख्या लिखी, घातांकीय रूप लिखा, इसको फैला के 1 गुना 1 के बाद जितने अंक हैं उतने लिखे, फिर 2 गुना जितने अंक बचे उतने लिखे, फिर 0 लिखा क्योंकि अगला अंक 0 है, उतने 0। इस तरीके से मैंने तीसरा किया, और आपने फिर वैसे ही करना है। 10 के बाद 10 की घात कितनी बन जाएगी, जितनी 0 होगी, 2 गुना 10 की घात 4, फिर 0 गुना 10 की घात 3 जमा 0, 7 गुना 10 की घात 2, जितना जितना लिखा है 10 की घात उतनी बनती जाएगी जितनी 0 होंगी, 1 गुना 10 की घात 1, और लास्ट में 9 गुना 10 की घात 0। ये तो घातांक के रूप में। मानक रूप कैसे बदलेंगे, क्योंकि अगले में भी हमें मानक रूप बदलना है। तो संख्या में लिखिए, पहले 2 अंकों के बीच में आपने दशमलव लगाया और गुणा में उतने ही 1 के बाद 0 लगा दी जितने की दशमलव के बाद अंक बचे हैं, और अगले स्टेप में उतना ही लिख के सिर्फ 10 की घात हमने क्या करनी है, जितने 0 हैं उसकी 10 की घात बना दो, यानी 10 की घात 5। इसी तरह से चौथा प्रश्न होगा। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फिर से समझा दूंगा। और इसके बाद लास्ट प्रश्न एक और है,
और आखिरी प्रश्न भी इसी तरीके से होगा। देखिए 20,068 है, उसको आपने क्या करना है, पहले 2 उतारा, उसके बाद 1 के बाद 4 जीरो लगा दी क्योंकि 4 अंक है, फिर जमा 0 क्योंकि अगला अंक 0 है, गुणा 1 के बाद 3 जीरो, फिर अगला अंक भी 0 है तो 1 के बाद 2 जीरो, फिर अगला अंक 6 है तो उसके बाद 1 ही जीरो, और फिर अगला अंक 8 है तो 8 गुना 1, और फिर घात के रूप में लिखोगे तो 10 गुना 10 की घात 4 हो जाएगी क्योंकि 10 कितने जीरो हैं ऊपर, 4 जीरो हैं। फिर वैसा का वैसे ही ऊपर से उतारते जाओ, बस 10 की घात को 10 वाले की घात में बदलते चले जाओ और वो भी घटती चली जाएगी, 4 3 2 1 0 इस तरीके से। और मानक रूप में भी बताया है, पहले 2 अंकों के बीच में दशमलव लगाओ और बाकी के अंकों गिन के उतने से गुणा कर दो और अगली बार में उसको घात रूप में बदल दो। तो ये तो था पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, अब मैंने समझाया था ना कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम संख्या को पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए हम उसका छोटा रूप लिखते हैं। निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल इतने मीटर प्रति सेकंड है। आपको क्या करना है, समझाया था, पहले 2 अंकों के बीच में आपने दशमलव लगाना है और बाकी काउंट कर लोगे कितने अंक बचे, 8 अंक बचे, तो 1 के बाद 8 जीरो लगाकर उसको गुणा दिखाओगे। और अगले अंक में मैंने 3 लिखा है क्योंकि याद रखना 3 दशमलव, अब दशमलव के बाद अगर सारी जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसलिए सिर्फ दशमलव के पहले वाला अंक ही लिखते हैं। तो 3 गुना 10 की घात 8 हो जाएगा इसका उत्तर। इसी तरह से सूर्य का व्यास इतना है, अब ये तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा कितना है, तो आपने क्या करना है कि पहले 2 अंकों के बीच में दशमलव लगाया और अब दशमलव के बाद सारे अंक गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो गुणा 1 के बाद 9 जीरो लगा के उसको गुणा करके दिखा दिया। और अगली बार में उसको 1.4 ही लिखा क्योंकि मैंने समझाया कि अगर अब 4 के बाद देखो जीरो ही जीरो है तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और गुणा कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसमें 10 की घात 9 आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 10 की घात 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। फिर अगले वाले प्रश्न को हम कैसे दिखाएंगे, अगले वाले प्रश्न को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए कि ये जितना लिखा हुआ है, पहले 2 अंकों के बीच में दशमलव लगाया, फिर दशमलव के बाद अंकों को काउंट किया और 1 लगा के उतने ही जीरो दिखाएंगे। जैसे इसमें भी 9 अंक बनेंगे तो 1 के बाद 9 जीरो हमने लगा दी। फिर अगले अंक में 1.353 ही लिखेंगे क्योंकि उसके आगे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, और गुना 10 की घात 9 बना देंगे क्योंकि 1 के बाद कितनी जीरो हैं, 9 जीरो हैं। इसी तरह से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, वो भी हमने इसी तरीके से ही दिखाना है। जितना लिखा है पहले 2 अंकों के बीच में दशमलव लगाओ और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट वाला है, देखिए विश्वमंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया। अब यही तो होता है कि इतनी बड़ी संख्याएं नहीं पढ़ी जाती, तो उसके लिए हम मानक रूप को प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मानक रूप में बदलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।